सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक इंटरव्यू में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने महाकुंभ, परिसीमन, कानून व्यवस्था, संबल सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद से विपक्ष के नेताओं में आक्रोश बना हुआ है और विपक्ष ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को विकास में पीछे लेकर जाने का कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। अगर वे दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, अगर वे भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इनके आचरण को देश समझ चुका है, लेकिन भारत की राजनीति में बीजेपी के लिए राहुल गांधी जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर दिए बयान के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। कई नेता सीएम के समर्थन में नजर आए तो कई नेताओं ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि मुझे लगता है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनमें संस्कृति नहीं है। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि उनका दर्शन बहुत संकीर्ण है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी हो या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक राजनीतिक संस्कार तो उनके पास कुछ है नहीं है, और इस प्रकार के शब्दों का चयन करना मैं समझता हूं ये उनके राजनीतिक दिवालियापन यही प्रदर्शित करती है। और मैं यही कहना, निंदा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं निंदा तो कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे उन पे तरस आ रही है, उनके मानसिक सोच पे, मानसिक विकृति पे। इस प्रकार के वो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे, वो कल उनके बारे राहुल गांधी जी का अपमान उन्होंने नहीं किया, लीडर ऑफ अपोजिशन और पूरे संसद का उन्होंने अपमान किया है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया इंडिया ब्लॉक के द्वारा। मैं समझता हूं कि उनके जो मैं आ रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो एडवाइजर है, उनके बारे जिस प्रकार सोरोस के बारे में जो बातें आई थी, तो पहले वो अपने गिरबान में झांके उस पर दूसरे पे आरोप लगाए, तो उनके कोई मुद्दे नहीं होते। मैंने कहा चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाते, इस प्रकार की वो चीजें करते ताकि लोगों को विषयांतर कर सके, लोगों का ध्यान भटका सके। अगर आपको उचित लगता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष को, ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है, जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना, तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि एक बार इम्पैथी करके देखे। इम्पैथी का मतलब होता है वो बन के देखे, वो सोच के देखे, वो महसूस करके देखे, फिर मजा आएगा। बयान देने से क्या होता है, बयान बहादुर तो बहुत लोग पड़े हुए हैं। एक और सवाल की विपक्ष पे उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंड का इस्तेमाल हुआ, चुनाव को सरकार तुम्हारी है भाई, कहाँ हो, कितने कमजोर आदमी हो साहब आप। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, करवा लो ना जांच, जेल में डाल दो, वो तो होगा नहीं। झूठ बोलने की ठेकेदारी है। First, Yogi Adityanath was promised Mahakumbh stampede, 30 people were killed. So Yogi Adityanath government announced for a 25 lakhs rupees for the next taking of the stampede killed people. But so far his government is not given. The victims of the stampede people are crying. First, he has to give the compensation of the Kumbh stampede kings.
Then he totally failure. His administration lead totally failure in entire UP is also law and order situation also collapsed. Then even Kumbh also stampede also thousands of people are affected. So he's not taken any step for the Kumbh victims, but at the same time he's making allegation against the Congress party or India Alliance. So, first he has to do the victims of the stampede in Kumbh. Sir, he mentioned two things: attack Rahul Gandhi and DK Shiva. He said DK Shiva is saying what he has inherited from Congress legacy. And second point he mentioned about Rahul Gandhi called an Amina sir. This is not the first time he is attacking in Congress leaders. Not only Yogi Adityanath and other BJP leaders, including ministers, and they are daily attacking against Rahul Gandhi and Congress leaders. This is not the first time. So no need for any reply to that attack. CBI. ये माननीय योगी जी ने जो बयान दिया है वो सत्यता से काफी परे है। जहाँ तक वो उनका ये कहना कि प्रदेश में जितने हिंदू सुरक्षित हैं उतने ही मुसलमान। सच तो बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है ना तो हिंदू सुरक्षित हैं, न मुसलमान सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं और कानून का राज पूरी तरह से खत्म है, जंगल का राज है। और जितने बुलडोजर चलाए गए हैं तो मुस्लिम लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए, जबकि कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर कोई भी गंभीर से गंभीर जुर्म हो FIR में तो उसके लिए तारीरात हिंद में भारतीय जनता को IPC में प्रोविजंस है, CRPC में प्रोविजंस है, यहाँ तक कि गंभीर आरोपों में डेथ सेंटेंस तक है, सजाए मौत। तो जब ये कानून में ऐसा प्रोविजन है तो बुलडोजर का तो कहीं स्थान है नहीं। और इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है। तो ये बुलडोजर चलाना, मान लीजिए कोई परिवार का व्यक्ति के ऊपर गंभीर धाराएं हैं और आप उसके घर को ढहा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो परिवार के तो अन्य सदस्य रहेंगे। उसकी बूढ़ी माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, पूरा परिवार हो सकता है। तो आपने घर को ढहा दिया तो रेस्ट जो परिवार के मेंबर हैं कहाँ जाएंगे? तो पूरी तरह से ये असंवैधानिक कदम है और जिसकी कल्पना ऐसे जो कानून का जहाँ राज हो वहां पर कल्पना नहीं की जा सकती। कह रहे हैं कि जिसको जोन सी भाषा समझ में आ जाना जरूरी है। तो ये तो जोगी अपनी बात कर रहे हैं, या को रही भावना जैसी हर मूरत देखी तन तैसी, ये तो है भी। तो योगी जी के विचार में जो है, और योगी जी ने जो है नफरत फैलाने का काम किया है, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया है, और ये तमाम गंभीर मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पर योगी जी को ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में करोड़ों करोड़ों लड़के, स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर तैयार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के। एक भी इनका एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि कोई एग्जामिनेशन पास किया हो। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि जो PCS की परीक्षा हुई है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पर्चे लीक होने की घटना केवल योगी राज में हुई है। तो इसमें पूरी तरह से अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करके, ताकि लोगों का माइंड उधर डाइवर्ट रहे
हमारी कमियों पर पर्दा रहे, और कुछ नहीं है। ये क्या है, वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत कुछ राहत दी है डायरेक्शन दे करके, नहीं तो ये हर जगह, अरे भाई मंदिर कोई आज के तो है नहीं, मस्जिद तो कोई आज के है नहीं, तो उसमें मस्जिद में मंदिर तलाशना ये मुद्दा कैसे है, क्या मतलब इसका है, तो बहुत पुराने जमाने से है। और ये कहना कि पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को जो दुकानें हैं वो दुकानों पर नेम प्लेट लगावें, ये क्या है कि विचारधारा क्या है? ये जो विचारधारा है, हमारा प्रदेश गंगा जमुनी संस्कृत में माना जाता है, हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, उसका सूत्र बड़ा मजबूत है, और उस सूत्र को ये कमजोर करना चाहते हैं। और इस प्रदेश में जो आपसदारी है, भाईचारा है, गंगा जमुनी संस्कृत है, इसको बिगाड़ना चाहते हैं। और इसलिए कि अपनी कमियों को, अपनी खामियों को पर पर्दा पड़ा रहे, उस पर चर्चा न हो। आज क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर की? अभी आपने देखा होगा हमारे विधानसभा क्षेत्र फैजाबाद जनपद अयोध्या में आर्थर गांव अभिराज का पुरवा है, एक विनोद प्रजापति की पत्नी 16 तारीख को गई हुई थी बनारस इंटरव्यू दे करके, और 18 तारीख को लखनऊ में आलमबाग स्टेशन पर आई, और बस 1 बजे एक टेम्पो वाला उसको बैठा करके ले गया 40 किलोमीटर आम की बाग में, और उसकी लाश पाई गई। सवाल ये उठता है कि ये 40 किलोमीटर जो ले जाने वाला है, उसके ऊपर 23 गंभीर मुकदमे थे। अजय द्विवेदी 23, हालांकि उसका इनकाउंटर हो गया है। 23 तो न जाने कितने घरों को बर्बाद किया होगा, न जाने कितने बहन बेटियों की इज्जत अस्मत लूटी होगी। और ऐसे स्थान पर जहां जोगी बाबा बैठते हैं, जहां हमारी सरकार बैठती है, जहां महामहिम राज्यपाल जी जो महिला हो बैठती हैं, सरकार के नाक के सामने इतनी बड़ी वारदात हो, इतनी बड़ी घटना हो, तो इसको छिपाने के लिए उस पर पर्दा पड़ा रहे, और इसलिए वो इधर उधर की बात करके लोगों को फंसाना चाहते हैं। उनकी बात निरर्थक है। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। किसी नेता के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कहने को तो मैं भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और किसी नेता के लिए कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन संसदीय भाषा लोकतंत्र की शक्ति है। तीव्र स्वरों में निंदा करता हूं पूरी दृढ़ता से, और कहना चाहता हूं किसी बड़े नेता के लिए इस तरह के अपशब्दों के प्रयोग के पहले उससे बचना चाहिए उनको, और इस पर पुनर्विचार करें। एक बात जरूर कहूंगा, मैं कहने को तो मैं भी कुछ कह सकता हूं प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए और किसी नेता के लिए, लेकिन संसदीय भाषा और सम्मानजनक भाषा लोकतंत्र की शक्ति है। ये कहना ठीक नहीं है। मुसलमान भयभीत है, मुसलमान दहशत में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में रिश्तों को खराब किया जा रहा है। हमारी जो गौरवमयी परंपराएं थी, ये गंगा जमुनी संस्कृति थी। मेरी पृष्ठभूमि गांव से है। जब होली मनाते थे हम लोग, दिवाली मनाते थे, ईद मनाते तो साथ साथ मनाते थे। और मैंने देखा है कि हमारे गांव में भी होली गाने वाले जितने अच्छे हिंदू थे, उससे ज्यादा अच्छे मुसलमान थे। तो हमारी जो गौरवमयी परंपरा है, सामाजिक रिश्ते हैं, हमारा जो सद्भाव है, उसको खराब करने की साजिश की गई है। और मैं समझता हूँ लोगों को सबक सीखना चाहिए। अभी कम कुंभ हुआ था, 1000 आरोप लगाने के बावजूद भी जब कुंभ में भगदड़ मची, तमाम लोग उसमें मारे गए, तमाम लोग घायल हुए, अपने परिवार के लोगों को ढूंढते रहे, उनको कोई मदद करने वाला नहीं था। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रयागराज के मुसलमानों को, उन्होंने हिंदुओं की इमदाद की, रखा, संरक्षण दिया, खाना खिलाया। तो जो हमारी गौरवमयी परंपरा है, मेहरबानी करके योगी आदित्यनाथ जी को उनसे सबक सीखना चाहिए, और मेहरबानी करके खुदा के वास्ते ये रिश्ते खराब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सनातन धर्म की बात की जाती है, उसके ऊपर इन्होंने बोला कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है।
अगर बात करें कल्चर की, बात करें रिलीजन की, बात करें, सनातन धर्म ही सबसे पुराना है और उसके फॉलोअर्स कभी इस पे विश्वास नहीं करते कि लोगों को कन्वर्ट करना है बाकी धर्मों को कटा। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, सनातन धर्म का जहाँ तक सवाल है, कोई सनातन है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, पारसी है, हमारे इबादत करने के तरीके फर्क हैं। धर्म के सवाल पर टकराव किस बात का? धर्म के सवाल पर टकराव किसी बात का नहीं होना चाहिए। तो सनातन को कौन चैलेंज कर रहा है? आप सनातनी है तो बने रहिए, कोई हिंदू है तो वो बना रहे, कोई मुसलमान है तो वो बना रहे। सबसे अहम सवाल ये है कि हमारे जो इबादत करने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। खुदा के पास, अल्लाह के पास जो धार्मिक लोग हैं उनके पहुंचने के, ईश्वर के पास पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मजहब टकराव नहीं पैदा करता, मोहब्बत का पैगाम देता है। तो ये सबक सीखना चाहिए इन लोगों को। टकराव की बात की आपने, तो उन्होंने इस पे भी एक मुद्दा उठाया था अगर रॉयट्स के संदर्भ में कि 2017 से पहले की बात की जाए तो अगर हिंदू सेफ है तो मुस्लिम भी सेफ है। रॉयट्स हुए तो हिंदुओं के घर जले तो मुस्लिमों के घर जले, और उसके बाद अब नहीं है। देखिए, पुरानी बातों को, इस देश का सबसे बड़ा संकट तो यही है कि पुरानी बातें उखाड़ी जा रही हैं। जब आप पुरानी बातों को उखाड़ेंगे तो फिर दूसरे लोग भी पुरानी बातों को उखाड़ेंगे। खुदा के वास्ते भगवान के नाम से उन पुरानी बातों को छोड़ दिए। नया अच्छा क्या हो सकता है और समाज में हम अच्छी तरह से कैसे रहें, यही एक विचारणीय सवाल है। तो पुराने घड़े मुद्दे कौन उखाड़ रहा है? आप जानते हैं पार्लियामेंट का एक कानून है 91 का कि 1947 से पहले जहाँ मंदिर है, जहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है, या मस्जिद रहेगी। आप जानते हैं अजमेर शरीफ पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान जाते हैं। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है, ये जो दरगाह हैं, उन दरगाहों पर मुसलमानों से ज्यादा संख्या हिंदुओं के जाने की है। तो अपनी अपनी आस्था का सवाल है, उसमें लोगों को यह समझना चाहिए कि आप रोज नया विवाद पैदा कर देते हैं कि साहब यहाँ भी मस्जिद थी, हर मंदिर, यहाँ भी मंदिर था, हर मस्जिद के नीचे। अजमेर शरीफ भी के मामले में भी कहा तो एक नया विवाद ये भी पैदा हुआ कि इस देश में जो दलित लोग हैं, जो अम्बेडकर को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका एक लॉजिक ये भी है कि अगर आप खुदाई करेंगे तो हर मंदिर के नीचे बहुत मठ मिलेगा। तो इन विवादों को मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। इन विवादों से हिंदुस्तान की सेहत खराब होती, अच्छी नहीं होती। दिल्ली में अखिलेश यादव और सपा सांसद डिम्पल यादव ने राहुल गांधी को लेकर दिए सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि प्रदेश के क्या हालात है। आज लगातार उत्पीड़न और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। आज इस सब पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे हालातों में सुधार किया जा सके। क्योंकि कन्नौज ये क्षेत्र है, कन्नौज की जनता ने कन्नौज के विकास के लिए वोट दिया है। मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूं, ये जो 8 साल काटे हैं, ये जो 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर लगानी पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। और पहली सरकार है जिसके विधायक खुल के कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए। और एक विधायक तो जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, वो कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने माँ का दूध नहीं, कुछ और बताया उन्होंने कि दूध पिया हो, क्योंकि हमारे जो आम जनभाषा में यही कुछ इस तरह की बात रहती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विधायक किस तरह की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहां से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में, सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, तभी
प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। प्रेस के लोग सवाल पूछना चाहें तो प्रेस के किसी भी सवाल का सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। अगर हम उत्तर प्रदेश का पिछले 8 सालों में विकास देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि आज प्रदेश की क्या हालत है। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात है उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। और जो मुद्दे हैं, जो देश के हमारे मुद्दे हैं, जहाँ बेरोजगारी का मुद्दा आज परम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ महंगाई का मुद्दा है, जहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज का मुद्दा है, जहाँ लगातार एजुकेशन की जो फीस है वो महंगी होती जा रही है। तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिनको भटकाने से और कहीं ना कहीं जहाँ देश हमारा पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ने से देश पिछड़ता है, सबको बात पता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नियत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात है, मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन यहाँ दंगा नहीं हुआ 2017 के बाद से। ऐसा है कि ये खाली ध्यान भटकाने वाली ही बात करेंगे, क्योंकि ये आज भी नहीं बता पाएंगे कि जितने इन्होंने MOU साइन किए थे वो कितने धरातल पे उतरे हैं। अगर आप इनके मॉडल को देख लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो सब इस पे हंसी उड़ाएंगे कि किस तरह का ये डेवलपमेंट मॉडल है, जहाँ लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन होते हैं और धरातल पर नहीं उतरते हैं। और ये खाली अब मैनेजमेंट और मीडिया के माध्यम से अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े नमूने तो खुद योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने जनता के बीच केवल हिंदू मुसलमान किया है। ये केवल बाबर, औरंगजेब और संभल की बात करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने लोगों के भविष्य को बेहतर बनाया है। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे? बच्चा, वो सोनकर बिरादरी का बच्चा, उसका बाप आलू बेचता है उन्नाव में, शिवम सोनकर, वो कैसे पढ़ के अपने परिवार को आगे ले जाए, वो अपने जीवन को कैसे बदले सोनकर, नहीं तो उसका वो भी आलू बेचेगा फिर आगे, अगर उसको मौका नहीं मिलेगा। कल वो बोल रहा था उसको बदलने का। फिर राहुल जी ने, कांग्रेस ने लोगों का भविष्य अच्छा बनाया है, लोगों को आगे बढ़ाया है। आप देख सकते हैं इस देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, BHU किसने बनाई? मदन मोहन मालवीय जी ने। काहे नहीं हेडगेवार जी ने बना दिया? क्यों गोलवरकर जी ने न बना दिया? क्यों? जितनी भी संस्थाएं देख लीजिएगा, सारी संस्थाएं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने। और राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता, सबसे विद्वान नेता और सबसे प्रगतिशील नेता हैं, जिनकी सोच इस देश को आगे ले जाने की है, इस देश को मजबूत करने की। एक तरफ जहां विपक्ष सीएम योगी के बयान को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो वहीं सरकार के मंत्री और नेता भी समर्थन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति, राष्ट्रीय नीति है, वो अपने आप में स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, और सबको विश्वास में लेकर चलना, ये सरकार का दायित्व भी है और सरकार इस दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। और शायद योगी जी ने भी अपने वक्तव्य में यही कहा है। किसी व्यक्ति या धर्म से दुराव नहीं है, दुराव व्यक्ति के विचारों से और जो उनके द्वारा पैदा किया गया विभेद है उससे है। और मैं समझता हूँ कि योगी जी ने बड़े सारगर्भित तरीके से इन चीज़ों को स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी हिंदू भी सुरक्षित रहे और मुस्लिम भी सुरक्षित रहे और दोनों के लिए काम हो। तो ये एक जो मंतव्य है, यही भारतीय जनता पार्टी का भी मंतव्य है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा। अब देखिए, राजनीति में जो है वो व्यक्ति के विश्लेषण ये हुआ करते हैं और व्यक्ति के कार्यों के अनुसार मैं समझता हूँ कि व्यक्ति का जो आंकलन है वो होता है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक राजनेता हैं और आदरणीय राहुल जी भी अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। वक्फ के में संशोधनों के जरिए से आम लोगों की जिंदगी सुधरे और उनको फायदा मिले, ये वक्फ पर संशोधनों के पीछे मंशा है। कुछ लोग वक्फ के नाम पर अब तक देश भर में राजनीति कर रहे थे, उनकी राजनीति बंद होगी, इसलिए वो इस तरीके के विरोध के स्वर उठा रहे हैं। लेकिन वक्फ अब सदन में आएगा, सदन में सबको अपनी बात कहने का हक है, लोग सदन में चर्चा करें और उसके बाद वक्फ का बिल सदन में पारित होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, पूरा देश वही बात कह रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में इन्होंने अपने देश के महापुरुषों का सम्मान छोड़ दिया। जिन्होंने आक्रांताओं ने हमारे देश पर जुल्म किए, जिन्होंने अत्याचार किए, उनका महिमा मंडन करते हैं सिर्फ एक छोटे से वोट बैंक और अपनी सत्ता पाने के लिए। तो इसलिए ऐसे लोगों को नकार दिया है देश की जनता ने। और ये अच्छी तरह से सब देख रहे हैं कि विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य राज्यों के छोटे छोटे दल हो, सबका यही अपना एक बन गया है कि औरंगजेब की तारीफ करो, बाबर की तारीफ करो, ताकि एक वोट बैंक को अपना हासिल करने के लिए देश के तमाम महापुरुषों को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है, वो विपक्ष ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के महापुरुषों का सम्मान किया और हम आज भी करते हैं, और उनके सम्मान के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। और ऐसे लोगों को महिमा मंडन नहीं होने देंगे जिन्होंने देश पर जुल्म किया, अत्याचार किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक है, वे मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का विरोध करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ तो एकदम कम्युनल है, वो मंदिर बनाने के लिए वो मस्जिद तोड़ने चाहते हैं। हम तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को वर्जन करने चाहते हैं, विरोध करने चाहते हैं। वो कह रहे कि मुसलमान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सेफ है। ये तो सही नहीं है। संभल में क्या हुआ, दंगा हुआ कि नहीं रिसेंट टाइम में? यूपी के राजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को लेकर दिए बयान के बाद सियासत चरम पर आ चुकी है। जहां अभी तक इस मामले में राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं दी, तो वहीं राहुल गांधी के समर्थकों ने इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नमूने तो खुद योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने जनता के बीच केवल हिंदू मुसलमान किया है, लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा ही जारी रहेगा। कई ऐसे बयानबाजी भी हमें आगे सुनने के लिए मिलेगी। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।